बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस टेस्ट में जो सेकेंड ईयर के चैप्टर में से दिया हुआ है जिसमें रेस्पिरेशन, सपोर्टेड मूवमेंट, नर्व्स कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एवोल्यूशन चैप्टर, ऐसा कोई एमसीक्यू जो आपको डाउट हो कि आउट ऑफ कोर्स है? नहीं है? चलो स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज यहाँ पे दिया। फर्स्ट नंबर, which scientist in his recapitulation theory stated that ontogeny recapitulates phylogeny? एवोल्यूशन के चैप्टर से एमसीक्यूज दिया हुआ है। याद रखिए, एवोल्यूशन के चैप्टर से जब भी एमसीक्यू दिया जाता है तो दो टाइप के एमसीक्यूज होते हैं। कौन सी थ्योरी किसने पेश की है? 14-15 थ्योरीज है, सो उसके साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं। दूसरा, जो एविडेंसेस है, एविडेंसेस ये आप लोगों ने याद करनी है, और इसमें लाजमन एवोल्यूशन के एमसीक्यूज दिए जाते हैं तो बड़े आसान से होते हैं। सो ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। कंपैरेटिव एनाटॉमी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एम्ब्रियोलॉजी में यहाँ पे जिक्र है, एम्ब्रियोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, ब्रेस्टुलेशन, गेस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस जब होता है तो ये डायवर्ट होते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास है एक अर्नेस्ट हैकेल मेंशन है। सो इन्होंने ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी की बात की है, क्योंकि वहाँ पे एक बायोजेनेटिक लॉ है और दूसरी लॉ है जिसको कंबाइन किया गया और जिसमें ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेशन फाइलोजेनी की बात हुई है। सो दैट्स अर्नेस्ट हैकेल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड एमसीक्यू दिया हुआ है, डैश वाज द नेम ऑफ द शिप इन व्हिच डार्विन सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड। सो इसका नाम है HMS बीगल। हर मेजेस्टी शिप इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ। ये किसका आइडिया था? ये हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जबकि चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की बात की थी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ, द ड्रॉबैक ऑफ द डार्विन वाज दैट इट कुडंट एक्सप्लेन। चार्ल्स डार्विन ने वेरिएशंस पे बात नहीं की थी, बाकी पॉइंट्स इन्होंने डिस्कस किए थे, वेरिएशंस पे उन्होंने बात नहीं की थी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ, इन सम एनिमल्स the same structure develop along different direction due to adaptation। जब adaptations की बात होती है to different needs, that's called as divergent evolution। divergent evolution means कि यहाँ origin same है लेकिन वो अलग अलग geographical area में चले गए, so it's mean वो divert हो गया, जिसको हम divergent evolutions कहते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन हैंड, कैट paw, horse front leg, front flipper of the whales, bat wing। So you divert evolution, adaptation हुई। Option A is correct। Sixth, where the fossils are the evidence that buried deep inside the soil, they can occur where? Option B, animals are buried and are preserved by the natural process। So natural process से preserve होते हैं, तो फिर बाद हम इसको निकालते हैं, स्टडी करते हैं और इन फॉसिल रिकॉर्ड से, जस्ट लाइक आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्वस जो कि मॉडर्न हॉर्स है, इसका पायनियर कौन है? पायनियर ईओहाइपस है। सो फॉसिल स्टडी से हमें पता चल जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 7, डायनासोर्स आर। ऑप्शन बी एक्सटिंक्ट। 8, दिस वाज द आइलैंड वेयर डार्विन विजिटेड एंड डिस्कवर्ड एडाप्टिव रेडिएशंस। सो गैलापागोस आइलैंड था जहां पे वो गया था, वहां पे उन्होंने फिंक्स बर्ड देखे थे। टोटल 14 फिंक्स बर्ड्स है, जिसमें 13 जो है वो लोकल है और 1 जो है वो माइग्रेटरी है। अकॉर्डिंग टू फेडरल 14, केपी 13। 9, what do we call the process when more than one adaptive radiation occur in a single geographical place? अब यहाँ पे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, डिफरेंट जगहों से वो आए और एक ही ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर रहने लगे। तो अब ये कौन सा एवोल्यूशन है? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जस्ट लाइक हमारे पास है कैक्टस प्लांट और यूफोर्बिया, ये वाटर की एडाप्टेशंस करते हैं। एमसीक्यू 10 दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन एनिमल्स? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स। बाज़ एनिमल जो है उसमें आई के अंदर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है जो फंक्शनल होती है, और ह्यूमन में ये वेस्टिजियल है। सो एमसीक्यू 11 आते हैं, द लैक्टिक एंजाइम्स रिलीज बाय द स्पर्म इज हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। स्पर्म का जो हेड होता है उसके हेड पे यहाँ एक्रोसोम पाए जाते हैं
जो कि गाल्जी बॉडी से बनते हैं, उसके अंदर हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स होती हैं। सो ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स क्या करती हैं, ओवा की मेम्ब्रेन को रप्चर करती है ताकि यहाँ से न्यूक्लियस जो है उसको एंटर किया जा सके। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 12 नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे क्रोमोसोम जो है हमारे पास दो किस्म के होते हैं। 46 में से 44 जो है ऑटोसोम है और दो जो है वो 6 क्रोमोसोम है। सो मेल की बात हो रही है तो 6 क्रोमोसोम XY है, बाकी 44 जो है वो सारे ऑटोसोम्स हैं। 13 इन द एब्सेंस ऑफ एक्रोसोम द स्पर्म। अगर ये एक्रोसोम नहीं है तो फिर क्या होगा, कैन नॉट पेनेट्रेट द एग, वो एग में पेनेट्रेट नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 14 ह्यूमन स्पर्म मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 15 स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। ऑप्शन बी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना होता है स्पर्मेटोगोनिया से। स्पर्मेटोगोनिया आते हैं, ये डिवाइड हो जाते हैं दो में, ए और बी। ए जो है वो वापस चला जाता है ताकि तादाद को रिटेन किया जाए। ये प्रोसेस किस मद से होता है, माइटोसिस। फिर उसके बाद ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये डिवाइड हो जाता है दो में, दो से बन जाते हैं 4 स्पर्म बन जाते हैं। ये फिर मियोसिस की वजह से होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 16 पर आते हैं, एक्ट ऑफ डिलीवरिंग अ फीटस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पार्चुरेशन, जिसको डिलीवरी भी कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्चुरेशन टू अकर्स। कौन सा सीक्वेंस होगा, सबसे पहले सिग्नल फीटस की तरफ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर प्लेसेंटा से, फिर उसके बाद जो है यूट्रिन कंट्रैक्शन होगी, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाएगा, पावरफुल कंट्रैक्शन होगी, जो यूट्रस है यूट्रस के मायोमेट्रियम की फोर्सेबल कंट्रैक्शन की वजह से डिलीवर हो जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 18 व्हाट इज द इंजेक्टेड टू इंड्यूस डिलीवरी इन ह्यूमंस। जाहिर बात है अगर नेचुरल ऑक्सीटोसिन नहीं है तो फिर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 19 production of milk by mammary glands of female toward the end of pregnancy is called lactation, इसको कहते हैं। तो ऑप्शन ए is correct। 20 what is colostrum rich in। colostrum they are full of antibodies, फिर नॉर्मल मिल्क की प्रोडक्शन होती है। 21 name the sites of sperm maturation। sperm की maturation कहाँ पे होती है, एपिडिडाइमस में होती है। सो ऑप्शन ए is correct। को शेड ऑफ कर देता है। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन। लाइट सेल जो है वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। जबकि सर्टुली सेल जो है वो इनहिबिन की प्रोडक्शन करते हैं। 23 विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म, फ्रक्टोज। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 24 what is the correct order of travel of sperm through the female reproductive tract before it reaches the egg। first vagina, then cervix, then uterus, then oviduct। आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन जो है वो ओविडक्ट में होती है। सो 25 पे आते हैं, what triggers the completion of meiosis of secondary oocytes। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी किड्स, बेबी गर्ल्स की बर्थ अभी नहीं हुई लेकिन उससे पहले उसके अंदर जो है ओगोनिया की तादाद फिक्स होती है। फिर मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसको प्रोफेज 1 पे ही स्टॉप किया जाता है। जब उसकी बर्थ होती है और वो एडल्ट स्टेज में आती है, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, तो आगे प्रोसेस दोबारा शुरू हो जाते हैं लेकिन दोबारा इसको मेटाफेज 2 पे जो है इसको ब्लॉक किया जाता है। अगर स्पर्म अवेलेबल है फिर बाकी प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। सो 25 जो है entry of the sperm into the egg cell। So option B is correct। 26 bipolar neuron have one axon and one dendrons। So option B is correct। 27 neurotransmitter through a synapse is always from। कहां से कहां जाते हैं, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक सेल बॉडी है न्यूरॉन की, फिर उसके बाद ये डेंड्रॉन हुआ, फिर उसके बाद ये डेंड्रॉइड्स हो गया, फिर उसके बाद ये दूसरा न्यूरॉन हुआ, ये एक्सॉन, डेंड्रॉन और फिर उसके डेंड्रॉइड्स है। ट्रेवलिंग कहां से करेगा, फ्रॉम एक्सॉन टूवर्ड डेंड्रॉन्स करेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 28
कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड न्यूरॉन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? को ऑप्शन बी साइनेप्स, ई वाला, न के एस आई एस वाला। एस आई एस जो है वो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को कहते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे वर्ड आ जाते हैं तो इसमें बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दैट्स नोन एज सिनेप्सिस। 29. Sympathetic nervous system is associated with flight and fight, so option A is correct. जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट के साथ ताल्लुक है। 30. What type of signal are used by the nervous system to communicate electrical and chemical? Option A is correct. 31. Gap in myelin sheaths are called as node of Ranvier. बाजू पे न्यूरॉन जो है उसका एक्सॉन वाला हिस्सा वो माइलिनेटेड होता है, सो माइलिन शीट होता है, इस स्पेस को क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनवियर्स कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32. There are the necessary granule present in cell body, so option C is correct. 33. What is the terminal branch end of axon known as? Synaptic nobs कहते हैं। बात जो है एक्सॉन जो होते हैं, इस एक्सॉन के ऊपर इस तरह एक्सटेंशन होती है, इसको साइनेप्टिक नोब्स कहते हैं। इन्हीं साइनेप्टिक नोब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। So option A is correct. 34. Which of these structure is present in both non-myelinated and myelinated neuron? Nasal granules दोनों में होते हैं। 35. How many sodium ions are transported by every 2 potassium ions by the sodium potassium pump? So option B 3. 36. Which of the following does not act as a neurotransmitter? Cortisone. Cortisone जो है ये as a neurotransmitter काम नहीं करते, ये हार्मोन्स हैं। 37. This is a quick response to a stimulus that passes the brain. Reflex action. So option A is correct. 38. Which of these joints do not show any movement? Fibrous, जो कि cranium है, option A. 39. Which of these show no movement? Skull bone. Sutures भी कहते हैं, so option C is correct. 40. Which of these joints permit limited movement? Cartilaginous joint, so option D is correct. 41. Which of these is an example of hinge joints? Knee joints which move forward and backward. So option C is correct. 42. Which of these following connective tissues envelops the bone? Periostem. Bone के ऊपर जो है periostem होते हैं, so option A is correct. 43. Which cell secrete the matrix for bone formation? Osteoblast करता है, वो mineralization करेगा, option D is correct. 44. Choose the correct vertebral formula of the vertebral columns of the humans. So 7 cervical, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral, 4 coccygeal. So option D is correct. 45. Which of these the following is a vestigial bony part of the human skeleton? Coccyx जो है उसको vestigial consider किया जाता है, so option D is correct. 46. What is the number of true false floating ribs in men? 7 true ribs है, 3 false ribs है और 2 pair जो है वो floating ribs है, so option D is correct. 47. Human cranium है the 8 bone: frontal, occipital, sphenoid, ethmoid, parietal and temporal. 48. What according to Mendel was responsible for the inheritance of specific traits? He called them factors, so option B is correct. 49. Which of the following specimen was chosen by Mendel in his experiment Pisum sativum P plant? So option D is correct. 50. Statement about the Pisum sativum long life cycle, ये गलत था, short life cycle है, so option A is correct. 51. What is an allele? Allele is simple alternate form of a gene, so option B is correct. 52. Which of the following is not Mendel law of inheritance? Law of heterozygous, ये उसका law नहीं था, ये उसने कभी पेश नहीं किया था, so option C is 53. Out of the following, which is known as law of purity of gametes? Law of segregation, which is also called as the law of purity भी इसको कहते हैं, option C is correct. 54. Name the cross by which law of independent assortment infers. So dihybrid cross, option A is correct. 55. Which of the following is an example of incomplete dominance? Mirabilis giraffa. अब अगर आप रेड व्हाइट के साथ क्रॉस करेंगे तो पिंक आता है, so option B is correct. 56. Which of the following relation was not studied by Mendel? Flower color and shape of the pollen grain. उसने pollen grain पे बात ही नहीं की थी.
So option C is correct. 57. Choose the odd one out. Green pod, yellow seed, purple flower, terminal flowers. अब अगर देखें तो ग्रीन पॉट, येलो सीड, पर्पल फ्लावर ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, टर्मिनल फ्लावर ये रिसेसिव कैरेक्टर है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 58. Human lungs are made up of 3 right lobes and 2 left lobes due to heart. So option C is correct. 59. Which of these statements is true for pulmonary respiration? Option A. Exchange of gases between alveoli of the lungs and the blood. Option A. 60. Oxygen and hemoglobin bind in a reversible manner to form oxyhemoglobin. So option B is correct. 61. Cigarette smoking causes emphysema जिसमें alveoli की destruction होती है. So option C is correct. 62. Emphysema is marked by damage of alveolar wall जिससे surface area कम हो जाता है. So option D is correct. 63. What changes may be observed due to an increase in carbon dioxide and hydrogen ions in the body? Increasing in a breathing rate. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो आप कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको बाहर निकाल दे तो ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ेगा. MCQs has 64. Which of the following is a passive process? Normal expiration. So option B is correct. 65. At the time of inspiration takes place, contraction in diaphragm होता है. 66. The amount of air inspired or expired during normal breathing rate is 500 milliliter या 0.5 liter है. So option A is correct. 67. Which muscle can help and increase the strength of the breathing? Abdominal muscle जो है more and more inspiration में हमें मदद देता है. So option C is correct. Last MCQ है. Which of the following change take place during inspiration? Option D. Sternum move toward ventral in interior direction. Clear है?